हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो ले रखा है वो है 3/4 + 4/3 + 6/4 + 5/6। इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहला क्या करना होता है कि हमको ये हमारा ऊपर की जो संख्या है तो ये इन्हें हम अंश कहते हैं, और जो नीचे की संख्याएं होती हैं उनको हम हर कहते हैं। तो हमारी जो हर संख्याएं हैं इनका क्या करते हैं हम कि एलसीएम लेते हैं। तो हमारी 4, 3, 4, 6 का पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है 4, 3, 4 और 6, इनका पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो चलिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले सबसे छोटी वाली संख्या से हम एलसीएम करते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 3 हमारा उतर जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। फिर 2 से करते हैं, 2 1 कम 2, 3 हमारा उतर जाएगा, 2 1 कम 2, 3 हमारा उतर जाएगा। अब हमारी 2 से कटने वाली कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं है, तो हम डायरेक्ट कैसे काटेंगे 3 से। 1 हमारा हो ही गया, 3 1 कम 3 और 1 उसी तरह, और 3 1 कम 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12। जो 12 है दोस्तों वही हमारा इन हर का, जो हमारी हर की संख्याएं हैं इनका क्या है एलसीएम है। एलसीएम हमारा आया 12, तो यहाँ पे हमने लिखा 12। उसके बाद अब क्या करना है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप 4 में से 12 में भाग देना है। तो 4 से जब आप 12 में भाग देंगे तो 4 3 12, यानी कि 12 कट गया, आपका आया 3 का आप इसके ऊपर वाले अंश में क्या करेंगे गुणा करा देंगे। फिर 3 से भाग देंगे 4 में, तो 3 चौक 12। यहाँ पे देख लीजिए, हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको। आप 3 से जब 12 में भाग देंगे, यानी कि 12 में आपने किससे भाग दिया 3 से, तो 3 चौक 12, 12 कट गया, 4 आए। ये 4 का आप क्या करेंगे इस 4 में आप गुना कर देंगे। फिर 4 से आप भाग देंगे 12 में, यानी कि 4 से भाग देना आपको 12 में, तो 4 3 12, 12 आपका गया कट, 3 आया, 3 का गुना करेंगे आप इसके जस्ट ऊपर वाली, यानी कि अंश से आप गुना कर देंगे। ठीक है, हम केवल ऐसे हाँ दिखाने के लिए आपको लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है लिखना नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको अपने माइंड में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब भी आप एग्जाम में अगर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो। ठीक है, उसके बाद फिर 6 से आप जब 12 में भाग देंगे, यानी कि आप कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12, 2 का गुना कर देंगे आप 5 में। इतना समझ में आया? आई होप कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब आगे देखिए, अब आपका हर का काम ख़त्म है और अंश को लेकर चलेंगे। 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस का चिन्ह है ना, तो 6 त्रिक 18 प्लस 5 दूनाई 10। अब इसको क्या करेंगे आपस में इसको आप जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए ऐसा नहीं करना कि आप 16 18 ऐसे लिखते जाएं। इसका इकाई लें, इसका इकाई लें, इसका इकाई लें, इसका इकाई लें। ठीक है, 0 8 6 14 और 8 और 6 14 और 14, यहाँ पे क्या दोस्तों 3 त्रिक का 9 आया। ठीक है, सही है। ठीक है, 8 6 14 और 14 9 कितना हो गया आपका 23। 23 के आप लिखेंगे यहाँ पे 3, हासिल आया आपका 2 2 1 3 1 4 1 5, आप यहाँ पे लिख देंगे 5, आप बटे का 12। यही आपका क्या हो गया, आपका ये आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको अंश के रूप यानी कि दशमलव के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यदि आप 53 में भाग देते हैं किससे 12 से, तो कितनी बार जाएगा 12 चौक 48, 4 बार गया, 48 आपने यहाँ लिखा। और आप देखिए अब 53 में से 48 आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, 5 बचा, दशमलव लगा के आपने 0 बढ़ा दिया, तो 12 चौक 48, 4 बार गया, यहाँ पे आपने लिखा 48, 50 में से 48 आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 2। यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो 12 1 कम 12, यानी कि आपका यहाँ पे 12 और बच गया 8। अब आपको क्या करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब आपको दशमलव के बाद आपकी 2 संख्याएं प्राप्त हो जाएं तो वहीं आप स्टॉप करके उसी को आप आंसर लिख दीजिए। तो आप इसका आंसर जो है स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, इसको आंसर आप लिख सकते हैं 4.41। इसको भी आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपकी यह भिन्न का जोड़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं भिन्न के घटाव की ओर। तो भिन्न का हमारा घटाव जो है वो कुछ इस तरह है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें भी हमको वही करना है जो हमने भिन्न के
जोड़ में किया, वही रूल हमारा सेम रूल लगेगा, सेम प्रोसेस लगेगा, बट क्या है कि इसमें हमारा माइनस का चिन्ह है। ओके, अब बराबर 6, 3, 5 और 2, इसका हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो यहाँ पे छोटी सी जगह पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, क्या है 6, 3, 4 और 2, 6, 3, 4 और 2, इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या 2 3 6, 3 उसी तरह, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ 2 है फिर 2 से काटेंगे, 3 उसी तरह, 3 उसी तरह, 2 एकम 2, 1 हमारा ऑलरेडी कट ही गया है। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 और 1, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 इसका हमारा एलसीएम आया। कितना आया? 12। एलसीएम हमारा इसका कितना आया? 12। 12 लिखेंगे हम यहाँ पर, बड़ा सा लगाएंगे बटे और लिखेंगे 12। अब 12 में हम भाग देंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया, 2 का गुना करेंगे हम इसके ऊपर वाले संख्या में, 3 चौक 12, 4 बार में कट गया, 4 का गुना करेंगे हम इसमें, 4 3 12, 3 बार में कट गया, तो हम 3 का गुणा करेंगे इसके जस्ट ऊपर वाले में, 4 3 12, 3 बार में कट गया। ठीक है, 2 छंग 12, 6 आया, 6 इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसका गुना करके आप यहाँ पे लिख दीजिए, 4 दूनी 8 माइनस 3 चौक 12 माइनस 7 त्रिक 21 माइनस 5 छक्का 30, इतना लिख दिए। अब आगे देखिए, फिर आप लगाएंगे 12। अब आप 8 आपका प्लस में उसी तरह लिख दीजिए, माइनस का 12 लिख दीजिए, और ये 21 और 30 आप जोड़ दीजिए। 21 30 जब आप जोड़ेंगे क्या होगा? 51, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ी वाली संख्या है, तो वो आपका हो गया 51। 51 बटे हो गया आपका 12। फिर आप बराबर लगाइए, 8 उसी तरह लिखिए, 51 और आप 12 जोड़ दीजिए, यानी कि माइनस माइनस आपस में क्या तो जुड़ता है, उसे जैसे यहाँ पे हमने माइनस माइनस को जोड़ दिया, 30 और 21 को जोड़ दिया तो 51 हो गया। भाई माइनस माइनस आपस में जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है? जो बड़ी वाली संख्या उसका चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे देखिए 51 और 12 जोड़ देते हैं, तो 51 और जब 12 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 1 और 2 ये आपका हो गया, आप माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, 2 और 1 हो गया आपका 3 और 5 1 हो गया आपका 6, क्या हो गया 6, और चिन्ह हमारा माइनस का लगेगा। बटे का क्या है हमारा? 12। अब आप क्या करेंगे? 63 में से 8 घटा दीजिए, 63 में से आप घटाएंगे 8 तो आपका बचेगा 55। 55 में से आप घटा कर देख लीजिए, भाई ये 13 हो गया, 13 में से 5 गए, भाई सॉरी 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए तो 5, ये 5 ये बटे 12। 55 बटे 12 नहीं आया, ये माइनस का चिन्ह भी लगेगा, तो यानी कि -55 बटे 12 यही आपका जो है आंसर है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों कि यह दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।